नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं। सत श्री अकाल सभी को। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि आरएमएस में जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर क्या क्या काम रहता है, इसके बारे में हम आज की जो फुल वीडियो है रहेगी। ठीक है। वैसे तो आरएमएस में बहुत से काम होते हैं, हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आरएमएस में जो काम की शुरुआत होती है वो होती है डाक की गाड़ी से। जैसे आप देख रहे हैं तो एमटीएस को मेल वैन के साथ जो ड्राइवर होता है उसके साथ भी भेजा जा सकता है। ठीक है, रूट पर। ठीक है। और जब आरएमएस ये वाली जो वैन है, मेल वैन है, जब ये आरएमएस में पहुंचती है, चाहे इस मेल वैन से डाक को उतारना हो, चाहे इस पर डाक को चढ़ाना हो, यह जो ड्यूटीज होती हैं ये भी एमटीएस की ही होती है। आप देख सकते हैं कि बंद बैग सभी जहाँ तो ये चढ़ाने वाले होंगे जहाँ फिर ये गाड़ी से उतारे होंगे। ठीक है। इसके बाद इन बैग्स को आरएमएस में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। कई ऑफिसर्स में तो अभी सारा काम एक ही बिल्डिंग में हो जाता है, लेकिन कई बार जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है। ठीक है। तो इस तरह से गाड़ी से ये जो बैग्स है उसको इस तरह से गाड़ी में लोड कर लिया जाता है और जहाँ पर ये बैग ओपन होते हैं वहाँ पर जाकर इनको रख दिया जाता है। ठीक है। रखने के बाद वहाँ पर बैग्स को ओपन किया जाता है, वहाँ पर लेकर भी एमटीएस ही जाता है और वहाँ पर बैग जो है उसको ओपन भी एमटीएस ही करता है। ठीक है। उस बैग्स को ओपन भी एमटीएस करता है। ठीक है। और जब बैग को ओपन करके उसमें जो भी होगा सामान वो हम सॉर्टिंग असिस्टेंट को दे देते हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करके वो ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं बैग्स लगे हुए हैं, इन बैग्स में सामान डाल देते हैं डेस्टिनेशन वाइज, जहाँ पर भी ये बैग जाने होते हैं। अभी उन बैग्स को बंद भी एमटीएस ही करता है। ठीक है। बैग्स को बंद भी एमटीएस करता है। या फिर जैसे मेल ऑफिस में ऐसे सॉर्टिंग होती है आर्टिकल्स की। जब आर्टिकल्स की सॉर्टिंग हो जाती है, आप देख सकते हैं बैग लगे हुए हैं फोटो में, उनमें आर्टिकल्स को डाल दिया जाता है, तो इनको बंद कौन करता है? एमटीएस ही करता है। ठीक है। बंद करने के बाद इनको फिर ऐसे गाड़ी में रखकर, क्योंकि अभी वो पहले खुले थे जहां से आए थे, अभी जहां पर जाने हैं उनके लिए बैग्स को बंद किया है, फिर से गाड़ी में रखकर इस मेल वैन के पास लेकर आते हैं और फिर इसमें लोड करते हैं। लोड करने वाला भी कौन है? एमटीएस ही है। ठीक है। फिर गाड़ी आगे चली जाती है। तो इसी तरह से काम चलता रहता है। ठीक है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। क्योंकि ओवरव्यू भी देना आई थिंक ठीक है। तो एक मिनट। अरे ये क्या है? तो मान लीजिए कि ये आरएमएस का ऑफिस है फॉर एग्जांपल, है ना। तो हमें पता है कि 3 तरह के बैग बनते हैं। एक बनता है सीआरसी का बैग, जिसे हम रजिस्टर्ड बैग बोल देते हैं। एक मान लीजिए बनता है स्पीड पोस्ट का बैग। एक बनता है पार्सल का बैग। इनके लिए 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक है। और एक होता है जहाँ पर गाड़ी जाकर लगती है, उसको टीएमओ बोलते हैं वैसे।
यहाँ पर गाड़ी आकर लगेगी, ठीक है, सभी बैग्स यहाँ पर उतरेंगे, ठीक है। फिर बैग्स को इन 3 अलग अलग सेक्शन के लिए सॉर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर तो आपके आरएमएस में ये सभी सेक्शन एक ही जगह है तो आपको जो बंद बैग है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसमें जो ठेला है ना, तो आपको इसमें रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये 3 सेक्शन, ये वाले ये वाले ये वाले, यहाँ पर गाड़ी रुकती है, यहाँ से दूर है, तो आपको इस ठेले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप अभी गाड़ी से डाक कौन उतारता है? एमटीएस। सॉर्ट कौन करता है? मेल गार्ड, ठीक है। फिर कौन लेकर जाता है? एमटीएस। फिर वहाँ पर बैग कौन खोलता है? एमटीएस। उस कंटेंट पे कौन काम करता है? वहाँ पर जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, जहाँ पोस्टल असिस्टेंट होता है। फिर पीए इन बैग को बंद करते हैं। बंद करने के बाद बंद कौन करेगा? एमटीएस। बंद करने के बाद वापस कौन लेकर जाएगा? एमटीएस। और गाड़ी में कौन रखेगा? एमटीएस। फिर गाड़ी आगे चली जाती है। सिंपल सा काम, ठीक है। अभी लड़कियों के लिए इसमें क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। नॉर्मली जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है वो होता है लड़कों का। हम सभी जानते हैं, चाहे आप लड़की हैं तो हम थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन तो ऑफिस करता ही है ना। तो गाड़ी से डाक को उतारना हो चाहे चढ़ाना हो, नॉर्मली ये काम करते हैं बॉयज़, ठीक है। उनकी फिजिक्स ऐसी है, परमात्मा ने उनको जोर वाला काम करने के लिए बनाया है। जो गर्ल्स हैं उनका नॉर्मली आरएमएस में काम रहता है कि बैग्स को ओपन करना, उनको बंद करना, ठीक है। ये काम लड़कियों का रहता है। लेकिन लड़कियां इसको आसान मत समझें। अगर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होगी तो आपको 12 घंटे लगातार बैग ओपन करने पड़ेंगे, इतना काम होता है। और लड़कों का भी सेम ही है, ठीक है। रेस्ट के लिए जो समय है 1 घंटा वो मिलता है। अगर 12 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी उसको बैच बोलते हैं। अगर आप सोमवार को 12 घंटे काम करेंगे तो मंगलवार को आप नहीं आएंगे, छुट्टी मिलेगी आपको। फिर आप बुधवार को जाएंगे, ठीक है। 12 घंटे शिफ्ट करने का ये फ़ायदा होता है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता है। फिर बुधवार जाएंगे, फिर आपको अगले दिन की छुट्टी, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार अगले दिन की छुट्टी होगी। फिर आप शुक्रवार जाएंगे, फिर अगले दिन की छुट्टी होगी, ठीक है। अगर संडे वाले दिन भी आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है ना। अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी तो आपको हर रोज़ जाना पड़ेगा, है ना। तो लड़कों का काम थोड़ा हैवी होता है। लड़कियों का काम बैग्स को ओपन करना, क्लोज करना, जब थोड़ा सा बैग्स को जहाँ से वहाँ लेकर जाना कंप्यूटर के पास, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। तो हल्का सा जे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है लड़के और लड़कियों के काम में, ठीक है। और अभी ये डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मैंने पूरा पीडीएफ दिया है। इस पीडीएफ जो है इसको आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। उनका जो लिंक है नीचे मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। 2 ग्रुप है, एक डिस्कशन ग्रुप है, एक चैनल है, दोनों को ही ज्वाइन करना आप, ठीक है। तो ड्यूटीज़ क्या रहेगी? प्राइमरी ड्यूटी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि पहले तो लेटर्स को सॉर्ट करना। वैसे ये काम पीए ऐसे करते हैं, उनको इनका ज़्यादा पता होता है, जो आप नहीं करेंगे। आप बैग्स को सॉर्ट करते हैं, जब पार्सल को सॉर्ट करना, जब अदर मेल, जो भी आपको काम सौंपा जाता है, ठीक है। आप असिस्ट तो करते ही हैं ना पीए ऐसे को, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। दूसरा, आपने डिस्पैच में हेल्प करवानी है। डिलीवरी तो वहाँ पर होती नहीं है ना, तो आप डिस्पैच में हेल्प करवाएंगे। डिलीवरी का मतलब है कि टीएमओ से आप उस सेक्शन में डिलीवर करेंगे, उस हिसाब से बात कर रहे हैं वो, ठीक है। आप डिस्पैच में हेल्प करवाएंगे। लोडिंग और अनलोडिंग जो मेल बैग आते हैं गाड़ी में, पहले रेल में आते थे, अभी फ़िलहाल जो मेल मोटर वैन है उसमें आते हैं, है ना, जो गाड़ी होती है डाक वाली, वहाँ उसको उसके ऊपर डाक चढ़ाना जो भेजने वाली है, और जो आई है उसको उतारना। ये काम भी एमटीएस का होता है। नॉर्मली ये काम बॉयज़ करते हैं, और जो ऊपर वाले 2 काम हैं इनके लिए गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ज़ोर वाला काम उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा वह
हाँ, माफ़ी चाहता था, मम्मी आ गई थी बीच में खाना लेकर। चलो, कहाँ थे हम? अच्छा, उसके बाद जो असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट मेल गार्ड को बोला जाता है, जो पीए हो या मेल गार्ड हो, उनके साथ आपने हेल्प करवानी है। ठीक है, और आपका काम शिफ्टों में भी हो सकता है। ठीक है, जैसा मैंने बोला, जो बैच होते हैं वो 12 घंटे के होते हैं और नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटे की होती है। ठीक है, तो किसी भी हिसाब से आपसे काम को लिया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपने क्लीनिनेस का ध्यान रखना है। क्लीनिनेस और स्वीपर दो अलग अलग चीज़ होती है। स्वीपर होता है जो साफ़ सफाई करता है। क्लीनिनेस का मतलब होता है कि आपने जो डाक की गाड़ी है, जब ऑफिस बंद होगा तो उनको साइड में लगा देना है। ठीक है, अगर बैग्स बिखरे हुए पड़े हैं तो उनको साइड में रख देना है। मतलब कि जो ऑफिस का सामान है वो अलग अलग रख देना है। बाद में स्वीपर आएगा, झाड़ू लगाएगा, साफ़ सफाई करेगा, चले जाएगा, वो उसका काम है। आपका काम है कि ऑफिस का जो सामान हमने जहाँ से उठाया है वहाँ पर ही उसको रख देना है। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस ड्यूटी क्या होती है? हमने फ़ाइल को अरेंज करना होता है। हमें अगर फ़ाइल दी हुई है तो सिंपल सा क्लैरिकल वर्क में हम हेल्प भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल वर्क में जैसा हमने ऊपर बोला, मैनुअल लेबर में कि लोडिंग अनलोडिंग, जो भारी बैग होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये काम एमटीएस का होता है। शिफ्ट वर्क होती है, क्योंकि आरएमएस 24 घंटे चलता है, हफ्ते के 7 दिन ही चलता है, तो 12-12 घंटे की शिफ्टें भी होती हैं, 8-8 घंटे की भी शिफ्टें होती हैं। अगर 12 घंटे की शिफ्ट लगाओगे तो आपको एक दिन का ऑफ मिलेगा, है ना। 8 घंटे की लगाओगे तो हफ्ते में 6 दिन आना पड़ेगा, तो ये फ़र्क होता है। लेकिन आरएमएस में आपको टारगेट बेसिस कोई काम नहीं होता, आपको फिज़िकल ही काम होता है, और ये एक अच्छी बात भी है ना। आप एक दिन पूरा दिन पढ़ सकते हैं। सो कभी कभार एमटीएस को मेल गार्ड के साथ ट्रेन में भी भेज दिया जाता है। फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले जब ट्रेन्स में डाक आती थी जाती थी तब एमटीएस को मेल गार्ड के साथ भेज दिया जाता है। अगर अभी कहीं कहीं पर चल भी रही है तो वहाँ पर एमटीएस को साथ में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो बस यही मेन काम होता है, और तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता। मेन काम जैसे मैंने आपको कहाँ समझाया, यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो लड़कियों के लिए ऐसा है कि उनको बैग्स ओपन करने पड़ सकते हैं सारी सारी रात। मान लीजिए शाम को 6 बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हुई तो सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। ठीक है, 13 घंटे की शिफ्ट बनती है ना। और लड़कों के लिए भी सेम है। तो लगातार 1 मिनट कॉल आ रहा है किसी का। हाँ, लगातार आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आरएमएस में काम ज़्यादा हो सकता है लेकिन टारगेट्स नहीं होते, उसकी वो वर्थ भी देते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से। तो वीडियो को शॉर्ट रखूँगा, मुझे कॉल आ रहा है, इम्पॉर्टेंट कॉल है। आई थिंक इसमें आपके जो सभी डाउट्स है क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। अगर आप भी एमटीएस और पोस्टमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो बैच है, पोस्ट ऑफिस में जो बैच है पोस्टमैन और एमटीएस दोनों के लिए अवेलेबल है। उसकी आप डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर हेलो कर सकते हैं। जो कॉर्नर में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6283839926। ठीक है, बाकी इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, जो कि बैच 10 अक्टूबर से पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो इसे जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लें तो जो आप पीछे ना रह जाएं। बाकी इसमें आपको पीओ गाइड पार्ट 1, डेफिनेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मैथमेटिक्स और जीके मिलेगा, सभी के पीडीएफ नोट्स, साथ में सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, पीवाईक्यू पेपर। अरे भाई 1 मिनट वेट कर लो ना, बहुत मुश्किल कर देते हैं कई बार लोग। मिसलीनियस लेक्चर जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं उनके लिए। बाकी स्टूडेंट सपोर्ट रहेगी कि जब भी
आपको कोई डाउट होगा तो आप हमेशा हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा एक ऐप है पोस्ट ऑफिस कोचिंग ऐप, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है। चाहे आपने चैट करना हो हमारे साथ, कोई डाउट पूछना हो, वीडियो क्लासेस देखनी हो, PDF डाउनलोड करना हो, टेस्ट देना हो, सब कुछ उसमें मिलेगा। उसको डाउनलोड कर लेना आप, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पोस्टमैन के लिए पोस्टल मैनुअल जो है वो भी अलग से मिलते हैं, ठीक है। तो जो दोनों है, ये पोस्टमैन का है, जो MTS का है, चीज़ें आपको सेम ही मिलेगी। अगर आप पोस्टमैन का बैच लोगे तो MTS का अलग से मत बाय करना, क्योंकि उसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं कंक्लूड करता हूँ, किसी का ज़रूरी कॉल हो सकता है। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।